नमस्कार, मैं रीना सोहोता और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश भर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर क्यों है वो? क्योंकि वो हिट एंड रन केस का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो देश में है 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हमारी जरूरत का सामान जो है एक शहर से दूसरे शहर पर लेकर आते हैं या लेकर जाते हैं। तो इस चीज का, इस हड़ताल का जो है हमारे आम आदमी पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल को लेकर लोग जो हैं वो अभी से ही अपनी गाड़ियों की लाइनें लगाकर खड़े हैं पेट्रोल पंप पे। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि अगर ये हड़ताल लंबी गई तो जो है ये पेट्रोल जो है वो हमें नहीं मिलेगा और उन्हें कहीं आने जाने में दिक्कत हो सकती है। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं होशियारपुर टैक्सी वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री जसपाल सिंह धामी जी और जोल साहब। तो सर, आप दोनों का यहाँ पे स्वागत है। तो सर, आप बताइए कि जैसे कि ये देश भर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, तो क्यों आपको जरूरत पड़ गई है हड़ताल करने की? क्योंकि हमने जहां तक सुना है कि जो हमारे बस और ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं वो हमेशा इस हड़ताल के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इस हड़ताल का उनकी अपनी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी जो अपनी रोजी रोटी है उस पे बहुत गहरा असर पड़ता है, उस पे सवाल उठ जाते हैं। तो आप ये बताइए हमें कि इस इतने बड़े कदम की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर हैं? प्लीज कुछ बताएं हमें। पहली गल तो ड्राइवर जो आदमी है ना, वो हड़ताल चाहता नहीं। ट्रांसपोर्ट लाइन में कोई भी है, कोई नहीं चाहता कि हम हड़ताल करें। एक मजबूर हो गए। जो है कानून बना है ना, अमित शाह जी ने जो कानून बनाया, वो कानून ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आके उन्होंने देखा कि कितना खतरनाक कानून है, कि उससे जुर्माना इतना बढ़ा दिया और सजा इतनी बढ़ा दी। फिर उन्होंने कह दिया कि जो ड्राइवर आदमी है, जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी को चोट लग जाती है, वो उठा के हॉस्पिटल लेके जाए। वो हॉस्पिटल तो लेके जा ही नहीं सकता, उसको तो वहां पर जो उठा के वैसे ही मार देंगे। जो पब्लिक पड़ जाती है, पीट पीट के मार देती है। इसी वजह से ड्राइवर वहां से भागता है। उन्होंने कहता है ये ड्राइवर भागेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो ये ड्राइवर नहीं भागेगा तो अपनी जान कैसे बचाएगा वो? उसके लिए कोई बीमे की सुविधा नहीं है, कोई और कोई सुविधा नहीं है। उसके बच्चों का और बीवी का और परिवार का क्या होगा, उसका पालन पोषण का क्या होगा, ये किसी ने नहीं देखा। ना सेंट्रल सरकार ने देखा, ना किसी स्टेट सरकार ने देखा। इस वजह से हमारे ड्राइवर जो आप इस टाइम रोड पे आ गए हैं। तो सर, जैसे चलो ये तो है ना कि सरकार के विरुद्ध आप लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन सर जैसे आप देखते हैं कि आम लोगों की जिंदगी पे इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। अगर ये हड़ताल जल्दी खत्म नहीं हुई और आगे तक चली गई तो कितना इसका गरीब लोगों पे, आम लोगों पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इमरजेंसी है, कोई बीमार हो गया, एम्बुलेंस का क्या होगा, कैसे वो लोग जाएंगे, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, या किसी ने और बहुत सी चीजें हैं, कोई बहुत जरूरी चीजें लोगों ने कहीं जाना है, कहीं आना है, तो वो आप कैसे देखते हैं कि आम लोगों को इसका कैसे सामना करना पड़ सकता है? देखो जी, इसका जो असर है ये तो बहुत माड़ा असर होगा। कोई हम भी नहीं चाहते जी आज हमारा ये कानून जो है खत्म कर दें। हमारे जो ड्राइवर भाई है रोड पे आ जाएंगे, गाड़ी लेके फिर दोबारा पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मजबूर होकर हमें सब ड्राइवर भाइयों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है। एक मन में डर ऐसा पड़ गया है कि जो ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि इतनी तनख्वाह नहीं है, इतना उनको इनकम नहीं है ड्राइवर भाइयों को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लाइन वैसे ही बहुत डाउन जा रही है। उन पे बहुत खर्चा बहुत पड़ रहा है, रोड पे बड़ा खर्चा पड़ रहा है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगे हैं, ठीक है ना, इनकम के साधन बहुत कम है। तो इस वजह से हमारे ड्राइवर भाई डर के डर का माहौल ऐसा बन गया कि गाड़ियां छोड़ के अपने घरों को चल गए। जी, तो जोल साहब, आप भी हमें कुछ बताएं कि इस हड़ताल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जोल साहब, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? आप भी कुछ बताएं इस हड़ताल के बारे में। मैं ड्राइवर का नुकसान सारी ड्राइवर का ही है ज्यादा। जो ला लो रोड से जाते सारे बनी घूमते भी आ, जाते आते, ठीक है। तो जिहड़ा हस्पताल तो पहला भी जाने आने तंग करते थे, कोई गड्डी माड़ी भी लग जाती है, किसी ना टच होंगी आ तो लोग कुट के ड्राइवर मार देंगे। और ड्राइवर चौंके भज जाते, भजना ड्राइवर ने है ही आ।
ਨਾ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਟੱਬਰ ਵੀ ਰੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, तो ड्राइवर का कोई फायदा ही नहीं। हाँ जी जसपाल जी, अगर ये कानून बन जाता है तो आप इसमें क्या परिवर्तन चाहते हो, आप हमें बताएं। ये कानून ये पास हो जाता है, हम इस कानून के विरोध में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ड्राइवर की कोई डेथ हो जाती है, जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कोई गाड़ी को ड्राइवर को पकड़ के मारता है, जो उसको वैसे कोई ऐसी कोई हानि पहुंच जाती है कि उसका कोई हाथ पैर जहाँ कोई टांग चल जाती है जिससे वो गाड़ी नहीं चला जाता, नकारा हो जाता है, उसके लिए इन्होंने क्या कोई बीमा पॉलिसी शुरू की है? उसकी सुविधा के लिए कोई इन्होंने सोचा है? इसके लिए कुछ नहीं सोचा। हम चाहते उसके लिए भी कोई बीमा पॉलिसी इनको लेके आनी चाहिए। कोई ऐसा करना चाहिए उसका मेडिकल हो, उसके परिवार का पालन पोषण हो, कोई उसकी पेंशन स्कीम हो जिससे वो अपना उसका परिवार पालन पोषण कर सके। हाँ जी, तो जसपाल जी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक ड्राइवर की जिंदगी के बारे में बताएं। ड्राइवर की जिंदगी बहुत संघर्ष भरी जिंदगी है। इसमें बहुत परेशानी तो उठानी पड़ती है ड्राइवर को। परिवार से भी दूर रहता है, कई बार एक महीना 2 महीना ड्राइवर अपने परिवार से बच्चों से दूर रहता है। कई बार बच्चे भी अपने बाप को पहचानने के नहीं होते, पहचानते कि ये बच्चे मेरा हमारा बाप है, ठीक है ना। उसको मिलता है क्या है? तनख्वाह। तनख्वाह के लिए वो रोड पे चलता है, मेरा बच्चों का पालन पोषण हो सके। रोड पे कई बार ऐसी जगह गाड़ी जंगलों में बहुत ऐसी जगह पे गाड़ी फंस जाती है जहां पर कई बार उसको खाने के लिए भी दिक्कत आती है। भूखा रह के भी वो अपनी रातें काटता है कि जो अपने मैं गाड़ी का जो सामान है उसका चोरी ना हो जाए, उसको मैं टाइम से पहुंचाऊं और मुझे पैसे मिलेंगे, मैं अपने घर लेके जाऊंगा, अपने बच्चों का मैं पालन पोषण कर सकूंगा। इसलिए ड्राइवरों के लिए तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी ड्राइवरों की मुश्किल की। ड्राइवर की रोड पे मुश्किल ही मुश्किल है, ठीक ना। कोई सखाला काम नहीं है, लेकिन इसके बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। कोई पेंशन स्कीम नहीं है, कोई मेडिकल स्कीम नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है ड्राइवर के लिए। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि ये उनके लिए मेडिकल सहूलत और पेंशन से ही की जो है इंश्योरेंस ये ड्राइवर के लिए जरूरी होनी चाहिए। ये बताएं कि आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। जी, देश की जनता से यही अपील करते हैं उनको, देखो हम इतना संघर्ष भरा काम करते हैं, उनके लिए सारा कुछ दिन रात हम एक कर देते हैं। उनके खाने का सामान हुआ, कुछ भी सामान हुआ कि उनको लेके जाती जैसे हमारे टैक्सी भाई है, टैक्सी चलाते हैं, उनके इधर उधर लेके जाते हैं। उनके हमेशा संघर्ष पाई जिंदगी रही है, ये हम उनका साथ देते हैं। अब हम देश की जनता से यही बेनती करते हैं कि हाथ जोड़ के यही बेनती है कि अब हमारा भी साथ दिया जाए। हम भी इस वेले बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है कि जे हम हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, आप मदद करोगे तो हम भी हाथ खड़े करके घर में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। उससे प्रॉब्लम हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों? हमारा ये रोजी है, हमारी रोजी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रोजी पहले ट्रांसपोर्ट लाइन जो है ना खत्म होने के कंगार पे है, अब तो और भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाथ जोड़ के बेनती करते हैं सभी हमारे देशवासियों को, देखो हम आपके लिए इतना काम करते हैं, हमारे ड्राइवर भाई हमेशा दिन रात आपके लिए करते हैं। आप इससे परेशान ना हो, हमारा साथ दो ताकि हमारा ड्राइवर भाई रोटी खा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो आज आपने देखा कि जसपाल जी और जोल जी हमारे साथ जुड़े थे, तो इन्होंने अपने विचार दिए हमें इस हड़ताल को लेके। तो देश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। नमस्कार।